लगता है सारा भाभी कुछ ज्यादा ही फेवरेट है इनकी, कोई और तो पसंद ही नहीं है। तो मेरी एक बात याद रखना, अगर इस घर में तुम्हें कभी कोई मसला हुआ, सारा तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगी। अगर तुम्हारी कोई वेल विशर है ना, तो वो सिर्फ फरवा है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो हर वक्त सारा भाभी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो वैसे ही। अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि सारा अच्छी तरह जानती है कि मर्दों को अपनी तरफ कैसे किया जाता है। अरे हिना, कैसी हो? मैं तुमसे मिलने आ रही थी। आओ बैठे। प्यारी लग रही हो। थैंक्स। और नाश्ता वगैरह किया? वैसे ही मैंने कहा हमारी बात ही नहीं हुई, इस तरह बैठ ही नहीं पाए। बिजी थी तुम भी, और जाहिर सी बात है शादी। बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत अच्छा घर है, अम्मा जान बहुत अच्छी हैं, साउथ का तो तुम्हें पता ही है, तो बहुत अच्छी सी फैमिली है। बस ये कि थोड़े से तौर तरीके हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ और तुम्हें भी करने होंगे। जैसे उठो सो के तो अम्मा जान को सलाम कर लेना पहले, वो बहुत खुश होती हैं इस चीज़ से, बहुत प्यार करती हैं। और अगर कहीं जाना हो, वैसे जाने आने से मना नहीं करती, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन अगर तुम इजाज़त ले लोगी जाने से पहले या कोई भी ऐसा काम करने से पहले तो वो खुश होती हैं। और इस तरह उनकी इजाज़त या आपकी इजाज़त? है ना, अम्मा जान की इजाज़त, वो बड़ी है इस घर की। लेकिन बड़ी तो आप बनने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, मैं मतलब ये है कि मैं बच्ची नहीं, तो मुझे गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस घर में किसकी चलती है और मुझे किसकी माननी है। हाँ, लेकिन मैं अब सारा भाभी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई भी ना, तो मैं सऊद से या अम्मा जान से डायरेक्ट बात कर लूँगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू। आना करे कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। फरवा, कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, जो सबके दिल मेरे लिए खराब कर रही हो। मैंने किसके दिल में जहर भरा है? ये क्या बातें करी हो तुम हिना से? हिना अंधी है, उसकी आंखें नहीं है क्या? उसे कुछ दिखता नहीं है? सब नजर आ रहा है उसे कि तुम उसके शौहर के साथ कैसे घूमती फिरती हो, वो तुम्हारी बातें कैसे मानता है, तुम्हारी तारीफें करता है हर वक्त। क्या कहना चाहती हो तुम? जाहिर है कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर के साथ कोई और लड़की अटैच हो जाए और वो इंटरेस्टेड हो उसमें। शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, वेट, जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना इस दुनिया की कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पर हिना क्यों करेगी? हिना क्यों ये बात बर्दाश्त करे कि तुम उसके शौहर पर डोरे डाल रही हो? ये क्या कह रही हो? वो भाई है मेरा। तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है? हाँ, हाथ समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, बेफरवा मेरे, अब मारना चाह रही थी मुझे। बेफरवा मेरे। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ।
तुम्हें ये बहुत महंगी पड़ेगी बात। मैंने नहीं मारा तुम्हें फरवा, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? समझती क्या हो खुद को? मैं तुम पे दूर रहो मुझसे। हेलो, कैसी हैं आप? आ जाएं, आ जाएं शकूर, आइए। देखो, नई दुल्हन आई है घर में, खाना जरा तमाम से बनाया करो। बेफिक्र हो जाएं आप, जैसे आप कहेंगी। हाँ, और एक और बात, फरवा की ठीक होने तक तुम अपनी मर्जी से बना लिया करो, लेकिन हर खाने के साथ मीठा जरूरी है। बेफिक्र हो जाएं जी आप। अम्मा जान, अम्मा जान, अम्मा जान। मम्मा एक मिनट रुके। फरवा, अम्मा जान। मम्मा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अम्मा जान। फरवा, दूर रहो मुझसे। अम्मा जान, मत मारो मुझे। क्यों मार रही हो तुम मुझे? अरे बेटा क्या हुआ है? अम्मा जान सारा ने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। ये कह रही है ये? अम्मा जान, अगर आज आप नहीं आती ना तो ये पता नहीं क्या कर देती मेरे साथ। ये झूठ क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। क्या किया तुमने? मैंने इसे नहीं मारा। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं... जाओ यहां से। सारा भाभी, भाभी, भाभी मेरी बात तो सुने। मेरे पीछे मत आना। अरे हुआ क्या है? तो फिर मैं क्या करूं अम्मा जान? इतनी बेइज्जती के बाद मैं रहूंगी नहीं तो क्या करूंगी? सारा और कितने जुल्म करेगी मुझ पे? मुझे थप्पड़ मारा, मेरी इंसल्ट की। मैं क्या करूं अम्मा जान? बेटा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसने पे हाथ उठाया क्यों? मैं आपको बताती हूँ। वो चाहती है कि मैं फवाद से दूर रहूं, वो मेरे पास नहीं आए। बस इसी चीज को कायम रखने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। मैंने भी फवाद को समझाने की बहुत कोशिश की है। अम्मा जान, मुझे ना, मुझे सिर्फ अपना ही नहीं अपने बच्चे का भी खतरा है इस औरत से। आप मुझे ना मेरी अम्मा के घर भेज दें। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे अम्मा जान। मैं मर जाऊंगी यहाँ पे रह के। शुश शुश, हम कहीं नहीं जाओ। अगर कोई जाएगा तो मैं सारा है। ठीक है, अब तुम्हारा लेट जाओ। चलो, हाँ चलो चलो चलो, लेटो लेटो लेटो। बस बस। मैं मीना से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय सूप कुछ। हाँ चलो, पानी ला। बस रोना नहीं।
रोना नहीं, बस मैं भी आती हूँ। हिना, क्या कोई मसला हुआ है? हाँ सऊद, अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। वो ना सारा भाभी ने फरवा भाभी को थप्पड़ मार दिया है। What? Impossible, ये झूठ है। सारा भाभी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप उनकी डिसाइड क्यों ले रहे? अगर ये झूठ होता तो सारा भाभी अपनी सफाई में कुछ तो कहती। वो तो वहां से खामोशी से चली गई। अरे यही तो उनकी सादगी है। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सारा एतबार आपको सारा भाभी पर, अपनी माँ और बीवी पर भी इतना नहीं होगा। कुछ ज्यादा ही खास है आपके लिए वो। हिना, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या था? वही जो आपने समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है इतनी घटिया बात सोचने की? अच्छा, हम सब गलत सोच रहे हैं और आपका रवैया सऊद, आपको सारा भाभी के अलावा कोई और नहीं दिखता। शादी की शॉपिंग करनी है तो आपने सारा भाभी के साथ करनी है, उनकी मर्जी की करनी है। किसी की मिसालें देनी है तो आपको सारा भाभी की मिसालें देनी है। इतने क्यों क्लोज हैं आप उनसे? ना, वो सिर्फ मेरी भाभी हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतनी इज्जत तो आप अपनी बीवी की नहीं करते जितनी उस सारा की करते हैं। नाम इज्जत से लो, और वो इज्जत के काबिल हैं। और मैं सऊद, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। आइंदा कोई ऐसी वैसी बात की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अल्लाह, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? आप उसकी वजह से मुझे धमकी दे रहे हैं। इसे धमकी मत समझना। मैं ऐसी घटिया बातें हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी लिमिट्स में रहो। आप भी अपनी लिमिट्स में रहें। ओह, शट अप। मजा तुम हिना से ऐसे चीख के बात कर रहे थे? उसने बात ही ऐसी की थी। मैं जो भी है, एक नई नवेली दुल्हन से इस लहजे में बात नहीं करती। और वैसे भी मैंने तुम लोगों की ऐसी तरबियत नहीं की कि किसी औरत के साथ तुम दोनों इस लहजे में बात करो। I know, sorry। बात क्या हुई है? कुछ नहीं, एक पर्सनल बात हुई थी। देखो बेटा, मियाँ बीवी में बहस हो जाती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बदतमीजी की नौबत नहीं आनी चाहिए। आइंदा ऐसे ना हो। जी बेहतर है। हेलो, हाँ बेटा, फोन बंद करके कहाँ चली गई थी? मैं कब से कॉल मिला रही हूँ। मम्मा, मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। सऊद के साथ मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। क्या हो गया तुम्हें बेटा? देखो, घरों में मसाइल होते रहते हैं और तुम फैसला भी करने बैठ गई। मम्मा, आप नहीं जानती, सऊद के नजदीक में बिल्कुल भी अहम नहीं हो। बेटा, क्यों अहम नहीं हो? अगर तुम अहम ना होती, वो तुमसे शादी करता। मारिया के ना चाहने के बावजूद भी उसने तुमसे शादी की है। सब झूठ था। मैं ही बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई। हिना, हक्कल से काम लो बेटा। क्या मैं तुम्हारे मिजाज को नहीं जानती? अब मारिया को देखो, कितने सालों से लड़ झगड़ कर भी शौहर के साथ रह रही है ना। मैं नहीं रह सकती। लेकिन बेवकूफ़ी की बातें मत करो। एक बार पहले भी तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, अब क्या दोबारा भी लोगी? तो आप क्या चाहते हैं? मैं इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करती रहूं? अभी 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को और तुम कॉम्प्रोमाइज की बातें कर रही हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब तुम्हारी शादी होगी और वही तुम्हारा घर है और वहीं तुम्हें रहना है। आपको अपनी बेटी की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है? कैसी माँ है आप? तकलीफ का एहसास है तो इसीलिए कह रही हूँ। बेटा, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। हर कदम पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है।
अब मजा आएगा इस माँ बेटी को। ठीक है, घुट घुट के मर जाऊंगी यहाँ पे, लेकिन अब आपको फोन नहीं करूंगी। हिना, हिना बस कर दो ये रोना धोना। शादी के बाद लड़कियों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और तुम भी करो। और दोबारा रो धोकर ना मुझे कॉल मत करना, समझी ना तुम? सुधरो। पता है, मैंने तो ना हिना को सब कुछ बता दिया था सऊद के बारे में शादी से पहले, पर उस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग होने में जरा टाइम लगता है ना, समझ जाएगी। जितनी जल्दी समझ आ जाए उससे उतना बेहतर होगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता ना चीजें खराब होने में। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी। हेलो। हेलो जनाब, कैसे हो? जी ठीक है भाई। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए हनीमून प्लान कर रहा हूँ। हिना से डिस्कस करके बताओ कि किस कंट्री जाना है। कहीं नहीं जाना भाई, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब नजर आ रहा है उसे कि तुम उसके शौहर के साथ कैसे घूमती फिरती हो, वो तुम्हारी बातें कैसे मानता है, तुम्हारी तारीफें करता है हर वक्त। क्या कहना चाहती हो तुम? जाहिर है कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर के साथ कोई और लड़की अटैच हो जाए और वो इंटरेस्टेड हो उसमें। मत मारो मुझे, क्यों मार रही हो तुम मुझे? अरे फवाद ने रोने की वजह पूछी तो मैं क्या कहूंगी, क्या बताऊंगी? इतना घटिया इल्जाम मुझ पे, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है घर में कोई मसला हुआ है। सऊद भी अपसेट है और सारा ने भी कॉल नहीं अटेंड की। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। ये तो ठीक है, मूड तो ऑफ है। देखो मैं कुछ नहीं बोलती। बात तो है, लेकिन शायद तुम बताना नहीं चाहते। कहने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे मुझे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं।
हेलो। हेलो हेलो सऊद बेटा, कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। वो बेटा तुमसे एक बात कहूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। यकीनन हिना के बारे में बात करनी होगी आपने। हाँ बेटा, वो थोड़ी सी परेशान है। आंटी जब मैं परेशान हूँ उसका क्या? यकीन जाने अफसोस हो रहा है मुझे, मैंने इतनी नैरो माइंडेड इंसान से शादी कर ली है। नहीं नहीं बेटा, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बस लाइफ के मिसहैप्स इंसान को ऐसा बना देते हैं। तुम तो समझदार हो बेटा, प्लीज़ उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दो। तो ये सोच रहा हूँ वो ऐसी बात कर भी कैसे सकती है, सोच भी कैसे सकती है वो ऐसी बात? क्या मतलब है? उसने क्या कहा है? आपको नहीं पता उसने क्या कहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? ऐसी घटिया बात बताते हुए मुझे 1000 दफा सोचना पड़ रहा है। मैं नहीं जानती बेटा वो तुमसे किस बात पर नाराज हुई है, लेकिन तुम समझदार हो बेटा। वो नादान है, ना समझ है, और अपनी ना समझी में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करती रही है। बेटा तुमसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अल्लाह पाक ने तुम दोनों के इस रिश्ते को मिलाया है तो उसे निभाने की कोशिश करो। जी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। खुदा हाफिज। क्या कह दिया इस लड़की ने? सऊद का पता नहीं। कोई मसला है तुम दोनों में? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आपकी तबीयत ठीक है? जब घर मैदान जंग बन जाए तो मेरी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? क्यों, क्या हुआ? खैरियत? ये अपनी चहीती बीवी से जाके पूछो, ना जाने उसके दिमाग में क्या खन्नास भरा है कि फिरौन बनी बैठी है। आखिर बात क्या है, बताएं। उसने फरवा पे हाथ उठाया है, थप्पड़ मारा है उसे। नहीं, सारा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, ये उस पर इल्जाम है। तुम्हारे आंखों पे तो सिर्फ मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। फरवा ने गलत भी नहीं किया। मैंने इतने साल सारा के साथ गुजारे हैं, मैं उसकी फितरत, आदत और नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो इस हद तक कभी नहीं जा सकती। तुम्हें उस पर यकीन है लेकिन अपनी माँ पर नहीं? इसी बात का तो अफसोस है कि माँ होकर आप अपनी औलाद का यकीन नहीं करते। बस इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मेरा हुक्म है कि आज से तुम फरवा के साथ रहोगे। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमसे बात नहीं करूंगी। इसी बात पे तो झगड़ा हुआ है।
मैंने कॉल की थी तो तुमने कॉल अटेंड नहीं की। सो रही थी। ये तो ठीक है, मूड क्यों ऑफ है? देखो मैं कुछ नहीं बोलती। बात तो है लेकिन शायद तुम बताना नहीं चाहते। कहने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे मुझे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। उठो। ये ना मुझे बार बार बुलाने की आदत नहीं है। मैं कह रहा हूँ उठो और जो भी तुम्हारे दिल में बात है मुझे बताओ। यार बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी तुमने बना दी है। क्या? मैंने? यार अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। वैसे भी मैंने अपनी पहली शादी से यही सीखा है कि बातों को जितना बढ़ाया जाए दिलों में उतनी नफरतें पैदा होती हैं। इसलिए अगर हमें अपने इस रिश्ते को चलाना है तो हमें इन नफरतों को मिटाना होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है सबूत, पर मैं भी कुछ ख्वाब लेकर इस घर में आई हूँ, आपकी जिंदगी में आई हूँ। तुम्हारे ख्वाब और ख्वाहिशात पूरा करके मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन तुम ऐसी नेगेटिव बातें करके हमारे इस रिश्ते को आजमाइश में तो मत डालो ना। कौन सी लड़की चाहेगी कि शादी की शुरुआत में वो अपने शौहर से लड़ती रहे? ऑफ कोर्स मैं भी नहीं चाहती। I know, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में होती हैं। हस्बैंड और वाइफ में तो वैसी बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन उन्हें प्यार मोहब्बत से सुलझा लेना चाहिए। चलो अपना मूड ठीक करो। चलो मैं हाथ आगे बढ़ाता हूँ। तुमने कुछ खाया? मैं मीना से कहता हूँ खाना लगा दे, कुछ खा लो। बात सुने, मुझे घर पे नहीं खाना, मुझे बाहर लेके चले। आपको तो मनाना भी नहीं आता, बाहर लेके जाते हैं। चलो तैयार हो जाओ। वैसे तो मैंने अच्छे कपड़े पहने नहीं है, मैं कुछ और तैयार होके आती हूँ। यार सलमान, हमारे ऑफिस में तुम्हारी ठाट बाट देख के ना हमारा भी दिल कर रहा है कि तुम्हारे ऑफिस में नौकरी कर ले। क्या यार, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे, हम पढ़े लिखे थोड़ी है। यार तुम लोग ना आइंदा ऑफिस मत आना। मुझे लगता है शायद फवाद भाई को तुम दोनों का आना अच्छा नहीं लगा। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है। क्या मतलब? देख, अगर वो तुम्हारी इज्जत करता है ना तो हमारी भी इज्जत करता। इसका मतलब तो साफ है, उसने तुम्हें भी जूती की नोक पे रखा है। हाँ हाँ, राशिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर ऐसी नौकरी मेरी होती ना तो मैं लानत बेचता उस पर। देख सलमान, तू हमारी वजह से परेशान मत हो।
हमारा दोस्त है, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी खातिर दोबारा नहीं आएंगे वहां पे। शुक्रिया यार, हम तुम्हारे यार हैं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते कभी। तो छोड़ तो मैं भी नहीं सकता तुम दोनों को भाई। सलमान, तू ना अब एक काम कर, तू खुद का बिजनेस शुरू कर ले। छोड़ दे यार ये नौकरी वोकरी, जलालत है ये। हाँ ठीक कह रहा है ये, हमने देख लिया तुम्हारा बहनोई तुम्हारी किस तरह से इज्जत करता है। ये सब छोड़ो और अपना कारोबार करो। तो कारोबार कहाँ से शुरू करूं भाई? कारोबार के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पैसे कौन से पैसे? तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे पैसे है भाई, तुम क्यों सोच रहे हो पैसों के बारे में? कहना क्या चाह रहे तू? देख बात सुन, अगर तू हमारे मशवरे पे अमल करेगा ना तो कारोबार भी हो जाएगा। क्यों जुल्फी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी बात मान के तो देख तेरे इर्द गिर्द पैसे ही पैसे है, तुझे हम मशवरा देंगे ना, तू बस वही कर, ठीक है? इसमें तेरी भी भलाई है और हमारी भी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहाँ जाने का प्लान है? मैं सोच रही थी कि मेरा ना स्टेक खाने का बहुत दिल कर रहा है काफी दिनों से, वहां चले? डन, लेकिन पहले अम्मा जान से पूछ लें। क्या पूछना है अम्मा जान से? भाई हमारे घर का ये उसूल है, पता है बचपन से हम कहीं भी अम्मा जान को बताए बगैर नहीं जाते थे। लेकिन मारिया भाभी तो कहीं पे भी जाने से पहले मामा को नहीं बताती, बल्कि बताना भी पसंद नहीं करती। यार हिना, तुम अपना कंपैरिजन मारिया भाभी से क्यों कर रही हो? ये तुम्हारे घर के असूल नहीं होंगे, लेकिन इस घर के यही असूल हैं। लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही मुझे कहीं जाना है और ना ही कुछ खाना है। हिना, क्या बच्चों वाली बात है यार, तुम्हारे ऊपर इस घर में कोई पाबंदी नहीं है। अम्मा जान इस घर की बड़ी हैं, हमारी माँ है। तुम अपने घर में अपनी माँ को बताकर नहीं जाती? बताकर जाने में और इजाजत लेने में फर्क होता है सऊद। क्या मतलब? मतलब ये है कि इजाजत लेने का मतलब तो यही हुआ ना कि चाहे वो मुझे जाने दे या फिर ना जाने दे, ये पाबंदी नहीं तो और क्या है? क्या तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना रही हो? चलो उठो, मेरे साथ अम्मा जान के पास चलो, वरना तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो उठो। एक्सपेक्टेशंस तो देखो। गॉड से गेट अप, उठो, चलो ना यार। फारूक, हिना और सऊद से कहो सब इंतजार कर रहे हैं खाने पे, आ जाए जल्दी से। आपको कुछ दूं माँ जान? कबाब। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम लोगों का ही जिक्र हो रहा था, आओ बैठो खाना शुरू करो। वो मैं हिना जरा बाहर खाना खाने जा रहे हैं। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन टेबल पे खाना लगा हुआ है, खाना खा लो, फिर बाहर जाके कुछ और खा लेना। ना ही मुझे खाना खाना है और ना ही कहीं जाना है। ये क्या हरकत हुई? इसको तमीज नहीं है कि के सामने कैसी बात की जाती है। समझा लो इसे कि आइंदा ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। खाना तो खा लें। रोक नहीं। अब मैं देखती हूँ अम्मा जान को, खाना भी नहीं खाया है मैंने। सऊद, जाके हिना को समझाओ, अम्मा जान को सॉरी कहो, उन्हें नाराज रखना ठीक नहीं है। जाओ। नहीं जाना मुझे भी कहीं। क्या मुसीबत।
फोन क्यों नहीं उठा रही तो? हेलो हेलो मामा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी यहाँ। क्या हुआ? आप जानती नहीं है मामा, इतनी पाबंदियां हैं यहाँ पे कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अम्मा जान की मर्जी के बगैर सांस लेना भी मुश्किल है यहाँ पे। कोई कहीं नहीं जा सकता। क्या मतलब? वो तो बहुत डिसेंट है। बस कर दे, हिटलर बनी हुई है वो इस वक्त। क्या कह रही हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इतनी छोटी सी बात पे अभी उन्होंने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ बताओगी, हुआ क्या है? मैं और सऊद बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। आप खुद देखिए क्या। नहीं, मैं नफीसा बेगम को ऐसा नहीं समझती। यहाँ आने के बाद तो अजीब अजीब इंकशाफ हो रहा है। कौन क्या है अब पता चल रहा है मुझे। लेकिन मम्मा बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा रहा ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्यों जरा जरा सी बात पर घर छोड़ने को तैयार हो जाती हो? खबरदार हिना, जो आइंदा घर छोड़ने की बात की तो मैं मौका देखकर बात करूंगी उनसे। अब अपना गुस्सा ठंडा करो और सऊद के साथ बिल्कुल सही रहना। खाना लाने को किसने कहा? मैंने कहा है अम्मा जान। मीना खाना वहां रख दो और तुम चली जाओ। बेटा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। दरवाजा बंद कर देना। ध्यान से बैठो। अम्मा जान, हिना का मिजाज मुख्तलिफ है, उसे सिर्फ समझाने की जरूरत है। मैं समझाऊंगी उसे, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अगर उसे समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस लड़की को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका बीपी शुरू हो जाएगा। खाना खा लें प्लीज। नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है। मेरी खातिर खा लेना अम्मा जान। बेटा उसे अपनी तरह बना लो। इतनी अपनाई हो तो मोहब्बत से बात करती हो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। जीती रहो। मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। लेकिन जरा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। उसको उधर ही रहने दो, मैं ले लूंगी। नहीं अम्मा जान, आप खाना खा लेंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। लाओ, मुझे तो बस 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 बस। बहुत शुक्रिया। बस बस। प्लेट दूं अपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम आओ, बैठो मेरे साथ। तुमने खाया? जी। मीना ने दिया था खाना। फवाद, आप अपसेट लग रहे हो। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। पहले इस घर में कभी कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, और अब? हाँ ये तो है। मीना मिजाज की बहुत तेज लड़की है। तुम उसे प्यार से इस घर के उसूल और तौर तरीके समझाने की कोशिश करो। जो कुछ उसने अम्मा जान के साथ किया है, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। ठीक कह रहे हैं फवाद, मैंने एक बार नहीं बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अभी नई नई है ना, लड़कियों को शुरू में इन सब मसाइल का सामना करना पड़ता है, मैं खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन तुमने तो फौरन इस घर में आके अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। हाँ, सिर्फ अम्मा जान के बल्कि मेरे दिल में भी अपना घर बना लिया था। मगर आप सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। तुम ना से दोस्ती करके उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो प्लीज।
ठीक है, मैं बात समझाऊंगी उसे।